दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 मार्च 2024 को है साल की पहली सोमवार की अष्टमी। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है वह भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है और यह एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना की पूर्ण करवा सकते हैं। और साथ में ही दोस्तों, साल में बहुत ही कम सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इसलिए लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि सोमवार की अष्टमी कब आएगी और हम कब 5 दीपक वाला उपाय करेंगे। क्योंकि दोस्तों, 5 दीपक वाला उपाय एक ऐसा उपाय है जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति करता है उसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण जरूर होती है। चाहे वो कितनी ही बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, वह भी बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों, सोमवार की अष्टमी पड़ रही है 4 मार्च 2024 के दिन, इसलिए दोस्तों आप लोगों के पास बहुत बड़ा मौका है, बहुत अच्छा मौका है 5 दीपक वाले उपाय को करने का और भगवान शिव जी से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाने का। क्योंकि सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है उस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में 64 योगिनियाँ विराजमान होती हैं और भगवान शिव जी के मंदिर में सभी देवी देवता भी विराजित होते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि सोमवार की अष्टमी के दिन का कितना बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब ये 5 दीपक वाला उपाय आप लोगों को कैसे करना है वो आपको हम बताते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी दुख और परेशानी है, कोई भी आप लोगों को काम हो, वह ज़रूर पूर्ण होगा। ज़रूर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये वाला जो उपाय है 5 दीपक वाला उपाय, यह आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है। सबसे पहली बात दोस्तों, उपाय किसको करना है ये आप लोगों के मन में सवाल आएगा, तो हम आपको यहाँ पर बता दें। विशेष रूप से जो घर की बड़ी माताएं बहनें होंगी, है ना, वह इस उपाय को करें। क्यों करें? क्योंकि दोस्तों, जो घर की माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी स्वरूप होती हैं और इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, सुख शांति आएगी और आपके घर परिवार के सभी सदस्य जो भी मनोकामना वह भी पूर्ण होगी। ठीक है, विशेष रूप से माताओं बहनों को करना है, पर किसी कारणवश घर की माताएं बहनें उपस्थित न हो तो फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति इस वाले उपाय को कर सकता है। क्योंकि इस वाले उपाय को करने में थोड़ा समझने वाली बात है ना, तो घर की माताएं बहनें विशेष रूप से इस वाले उपाय को करें। घर का कोई एक ही सदस्य यह वाला उपाय करेगा, सबको करने की जरूरत नहीं है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तो सीधी सी बात है दोस्तों, उपाय कौन सा है? 5 दीपक वाला उपाय है। तो इस उपाय में हमें क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? सीधी सी बात है, 5 दीपकों की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उससे पहले आप लोग ये समझो कि उपाय को करने का जो समय है वो कौन सा समय है। यह बात शायद आप लोग पहले से जानते होंगे कि जो दीपक वाला उपाय होते हैं या जो दीपक ज़्यादा जलाए जाते हैं वो शाम के समय प्रदोष काल में जलाए जाते हैं या रात्रि के समय जलाए जाते हैं। तो ये वाला उपाय भी दोस्तों कब करना है? जी हाँ दोस्तों, शाम के समय प्रदोष काल में करना है ना। अब शाम के समय प्रदोष काल में अब बोल देते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, समझ नहीं आता कि ये वाला उपाय हम करना कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि प्रतिदिन का जो मतलब प्रदोष काल का जो समय होता है या शाम के समय का या जो सोमवार की अष्टमी का शाम के समय का प्रदोष काल का जो समय होगा वह आप मान सकते हैं शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का जो समय होगा। इस बीच में आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत और परेशानी आप में नहीं आएगी। पर दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं या कोई अलग जगह पर जाता है और वह समय पर अपने घर नहीं आ पाता है या 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो भाई उन लोगों के लिए भी एक और काम है। अगर कोई
व्यक्ति इस उपाय को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शाम के ना कर पाए तो भाई वह व्यक्ति इस उपाय को 7:30 या 8 बजे तक भी कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप किसी कारणवश लेट भी हो जाते हो तो पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, शाम के समय प्रदोष काल में कर लो, या ऐसा 7 बजे के बीच में लेट हो जाते हो तो नहीं पहुंच पाते हो टाइम पर आपने घर पर, तो भाई 7:30 या 8 बजे तक भी आप लोग उपाय करोगे तो भी चलेगा। रात्रि 8 बजे से पहले कभी भी इस उपाय को कर लेना। सोमवार की अष्टमी के दिन है ना, तो भाई अब आपको समझ आ गया होगा कि किस समय ये वाला उपाय करना है। तो भाई अब बात आती है दीपकों की। 5 दीपक वाला उपाय है। 5 दीपक तो हमें समझ आ गए। ये जो 5 दीपक है ये तैयार हमें कैसे होंगे? क्या ये 5 दीपक हम आटे के लेंगे या 5 दीपक हम मिट्टी के लेंगे? तो देखिए इस बात को आप समझिएगा कि देखिए आपको सबसे आसानी से इस उपाय को करने के लिए सबसे आसानी से बनेंगे वो आटे के दीपक बनेंगे। मिट्टी के अगर कोई व्यक्ति दीपक लेगा तो भाई उसे नए दीपक लेने पड़ेंगे, जो कि सभी लोगों के पास संभव नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस उपाय में 5 दीपक वाले उपाय में आप लोगों को जो दीपक बनाना है आटे के दीपक हैं, है ना। आटे के दीपक बनाने में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आटा आप लोग दीपक के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमने जो रोटी बनाने के लिए आटा गूंथा है उसी आटे में से थोड़ा सा आटा लेकर दीपक बना लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। वो जो आपकी रोटी बनाने के लिए आटा होता है उसमें आप नमक डालते हो, पर जो हम दीपक बनाने के लिए लेते हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं डालता है। वो सादा आटा होता है, उसके अंदर पानी डालकर उसे गूंथ लेते हैं, फिर उसके दीपक बनाते हैं। तो इसलिए जो 5 दीपक का आटा आप लोग तैयार करोगे उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ा सा आटा लेकर उसको गूंथ लेना है और उसका आटा तैयार कर लेना है और 5 दीपक यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। कितने बड़े करोगे? मीडियम साइज का जो एक दीपक होता है उतने बड़े तैयार करोगे। तो अब दोस्तों जैसे ही आप लोगों के यह 5 दीपक तैयार हो जाते हैं आटे के, तो आप वैसे के वैसे इन्हें एक पूजन वाली थाली में रख ले, इन्हें एक प्लेट में रख लो, क्योंकि आप इन 5 दीपकों को हाथ में तो रखकर कहीं लेकर नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप पहले से एक पूजन वाली थाली तैयार करके रख लो, या तो कोई प्लेट रखो जिसके अंदर ये 5 दीपक बन जाए, है ना। तो जैसे ही आप लोग आटे के 5 दीपक बना लेते हैं, इन पांचों दीपकों को एक एक करके अपनी उस प्लेट में या पूजन वाली थाली के अंदर अच्छे से रख लेना है ना। रख लिया आप लोगों ने, अब बारी आती हमें इन दीपकों को पूर्ण रूप से तैयार करने की। कैसे तैयार करोगे? देखो अभी हमने मात्र दीपक तैयार किए हैं और ना इसके अंदर बाती डाली है ना कोई सा तेल डाला है, तो वो समझते हैं कि अब तो देखिए इन 5 दीपकों के अंदर जो बाती रखी वो आप लोग भी जानते होंगे कि कौन सी बाती लगाई जाए, क्योंकि भगवान शिव जी के लिए हमेशा गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव जी के उपायों में हमेशा गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। तो सीधी सी बात है, इस वाले उपाय में 5 दीपकों के अंदर गोल बाती रखी जाएगी। यहाँ पर भी एक सबसे बड़ी चीज़ आती है कि भाई गोल बाती आप लोगों को उपाय में इस्तेमाल करते हैं ना, वह गोल बाती कोशिश किया करो कि आप अपने हाथ से ही बनाओ, है ना। मतलब आपके घर में रुई रखी हुई होती है, उसी रुई से आप उपाय के लिए 5 गोल बाती यहाँ पर बनाकर तैयार कर लो, ठीक है। बाजार वाली ले सकते हो, पर किसी विशेष दिनों पर जब हम कोई विशेष उपाय करते हैं, है ना, तो उस उपाय को करने की सारी सामग्री हम अपने हाथ से ही तैयार करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और उस उपाय को करने से भगवान शिव जी और जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने जो है हमारे
इस उपाय करने के लिए आपने हाथों से ही सारी चीज़ें तैयार की है, तो भाई इसको जो है उपाय का फल है वह बहुत ही जल्दी मिलेगा, है ना? तो इसलिए दोस्तों आप लोगों का सभी उपायों की सामग्री आपने हाथों से ही तैयार करनी होती है। तो भाई आप लोग जो बाती बनाओगे वो आपने हाथ से बना लेना। एक-एक बाती 5 दीपक के अंदर रख लेना, है ना? 5 दीपक के अंदर एक-एक बाती रखने के बाद अब बारी आती है इसके अंदर आपको क्या डालना है। तो भाई देखिए इसके अंदर इन 5 दीपकों के अंदर आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। देखो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना सोमवार की अष्टमी का दिन है, सबसे बड़ा दिन है, ऐसा दिन बार-बार नहीं आता है। तो शुद्ध देसी गाय का घी ही इस्तेमाल करना, है ना? भैंस का घी चलेगा नहीं, बाजार वाला घी चलेगा नहीं, बाजार वाले घी में बहुत मिलावट होती है और भैंस का भी नहीं चलेगा। जो आपके घर में गाय का शुद्ध देसी घी हो उसी को पांचों दीपकों के अंदर थोड़ा-थोड़ा ज़रूर डाल लो। इतना डालो कि वे 5 दीपक कुछ समय तक ज़रूर जल सके। अब इन आपके पांचों दीपक तैयार हो गए। अब इन दीपकों को जो है आप उपाय कर रहे हो शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच में या 7 से 8 बजे के बीच में सोमवार की अष्टमी के दिन, तो उसके आधे घंटे पहले से ही आप लोगों को उपाय को करने की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि दीपक को बनाने में टाइम लगेगा। बत्तियों को बनाने में टाइम लगेगा, इन पांचों दीपकों को तैयार करने में टाइम लगेगा, ठीक है? तो आपके दीपक जैसे ही तैयार हो जाते हैं उसके बाद में कुछ विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ये 5 दीपक 5 अलग-अलग जगह पर रखेंगे। जिस-जिस जगह पर रखोगे उस जगह पर कोशिश करना सीधी आपने दीपक को ज़मीन पर न रखें। पहले उस जगह पर या तो चावल के दाने रखो या कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रखो। फिर उसके ऊपर ये वाला दीपक रखो, है ना? इस बात का आप लोग थोड़ा-सा ध्यान रख सकते हैं। तो इसलिए इस उपाय को करने जब निकलो तो आपने साथ में चावल के दाने रख लेना या तो कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रख लेना, ठीक है? इस बात का भी ध्यान रखना और इन दीपकों को आपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। जहाँ पर दीपक रखने हैं वहीं पर जलाना है। तो इसलिए आप लोग माचिस लेकर भी अपने साथ में जाया करो।